किष्किंधा नगरी में दो वीर वानर भाई रहते थे, बाली और सुग्रीव। बाली बड़ा और अत्यंत पराक्रमी था, जबकि सुग्रीव बुद्धिमान और धर्मप्रिय। एक दिन दैत्य दुंदुभि ने बाली को बाली ने उसे मार तो दिया, लेकिन उसके रक्त से ऋषियों का आश्रम अपवित्र हो गया, जिसके कारण बाली को श्राप मिला कि वह उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो मृत्यु निश्चित होगी। कुछ समय बाद दुंदुभि का भाई मायावी बदला लेने आया। वह गुफा में घुस गया और दोनों भाई उसके पीछे चले। बाली ने सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहा और खुद युद्ध करने अंदर चले गए। कई दिनों तक अंदर से भयानक युद्ध की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक शांति हो गई और गुफा से खून बहने लगा। सुग्रीव को लगा कि बाली मारे गए, इसलिए वह लौट आया और मजबूरी में राज्य की देखभाल करने लगा। जब बाली युद्ध जीत कर लौटे तो उन्होंने यह दृश्य देखा और समझा कि सुग्रीव ने उन्हें धोखा दिया। क्रोधित बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी रुमा को भी छीन लिया। भयभीत और लाचार सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे, जहां बाली मतंग ऋषि के श्राप के कारण नहीं जा सकता था। इसी दौरान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते वहां पहुंचे। सुग्रीव ने उनसे सहायता मांगी और बदले में सीता का पता बताने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव का राज्य लौटाने का संकल्प लिया। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन पहले युद्ध में बाली की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सके। राम ने बाण इसलिए नहीं चलाया क्योंकि दोनों भाइयों का रूप अत्यंत समान था। दूसरी बार सुग्रीव ने अपने गले में माला पहनकर बाली को फिर ललकारा। युद्ध अत्यंत भीषण हुआ और जब बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगे, तभी राम ने छुपकर अपने दिव्य बाण से बाली का वध कर दिया। घायल होकर बाली ने राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। राम ने समझाया कि बाली ने अधर्म किया था, अपने भाई का राज्य छीना, उसकी पत्नी को बलपूर्वक ले लिया, इसलिए सुग्रीव को न्याय देना उनका धर्म था। बाली ने अपने अपराध स्वीकार किए और अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव और राम की शरण में सौंप दिया। उसके बाद बाली ने प्राण त्याग दिए। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और राम के आदेश अनुसार सीता की खोज के लिए विशाल वानर सेना भेजी। इसी सेना में अंगद और हनुमान भी शामिल थे, जिनकी वीर आगे इतिहास रचा।